हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको जनरल पब्लिक की उन समस्याओं की बात करूंगा जो होती सबके साथ हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई क्या करना है लोगों को नहीं पता होता है और वो बेवजह परेशान होते चले आ रहे हैं। तीन ऐसी कार्रवाई के और तीन ऐसी समस्याओं के बारे में मैं बात करूंगा जो आपको खुद लगेगा कि हाँ, ये हमारे आसपास होती रहती हैं। दोस्तों, सबसे पहली अगर मैं बात करूं कि अगर आपका कोई पड़ोसी सुबह उठते ही सबसे पहले सड़कों पे पानी फैला देता है, अपनी जगह वो साफ कर लेता है, वो दूसरों के घर के आगे गंदगी फैला देता है। उसे इस बात से मतलब नहीं है कि दूसरों के घर के आगे पानी इकट्ठा हो गया, उसकी गंदगी दूसरों घर के आगे इकट्ठा हो गई है और दूसरों के घर का अगर कोई बंदा निकलेगा तो वो फिसल के गिर भी सकता है, चोट भी लग सकती है। या फिर अगर कोई आपके मोहल्ले में छपरी राइडर हैं और बहुत तेजी से बाइक दौड़ाते हैं, बाइक में हुंकार बने फिर रहे हैं और वो इतनी तेजी दौड़ाते हैं कि जिससे मोहल्ले के बच्चों या बुजुर्गों को भी खतरा हो सकता है उनसे, लेकिन वो अपनी कार्रवाई बंद नहीं करते हैं, वो अपनी हरकतें नहीं छोड़ते हैं। या फिर अगर आपका कोई पड़ोसी ऐसा कुत्ता पालता है जो बहुत ही खतरनाक ब्रीड का है और कभी भी काट सकता है, जिससे आपके परिवार को, आपके बच्चों को हमेशा ही परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो दोस्तों ऐसे लोगों के लिए क्या करना है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि हर बात में लड़ना ही एक सॉल्यूशन नहीं होता है। क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि अगर हम किसी चीज का परेशानी का सामना करते हैं तो हम उससे पड़ोसी लड़ने बैठ जाते हैं, दो तू मैं में होगी, पुलिस आएगी, दोनों को 151 में चालान कर देगी या फिर दोनों के खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। लेकिन आपको लड़ना नहीं है, बेवजह आपको किसी चीज में परेशान नहीं होना, ना उलझना है कानूनी कार्रवाई में, क्योंकि कानून अपने हाथ में नहीं लेना है, वो पुलिस के हाथ में है। पुलिस उस चीज को निपटाएगी। बस करना क्या है आपको, वो आप समझिए। दोस्तों, अगर आपकी गली का कोई बंदा ऐसा कुत्ता पालता है जो कुत्ता बहुत परेशान कर रहा है, तो उसके खिलाफ आप कैसे कार्रवाई करेंगे। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको यह देखना है कि आपके एरिया का एसडीएम कौन लगता है। अगर आपको उस एसडीएम का सर्विस नंबर आपको मिलता है या फिर पुलिस का आपके पास नंबर है, तो उस सर्विस नंबर पे कॉल आप कीजिए। आपको जाना नहीं है, ना ही कंप्लेंट बना के देनी है, आपको केवल कॉल करनी है सर्विस नंबर पे। सर्विस नंबर पे कॉल करने से क्या होता है, वो हर कॉल रिकॉर्ड होती है, उनको उस बात के जवाब भी देने पड़ते हैं और कार्रवाई भी तुरंत की जाती है। उससे होगा ये कि अगर वो आपने कॉल की है, अपनी परेशानी नोट डाउन कराई है वहां पे, तो वहां से पुलिस आएगी वेरिफिकेशन के लिए आपके घर पे, और जो पड़ोसी का कुत्ता परेशान कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी आईपीसी सेक्शन 268 के तहत, और इसके तहत उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि कुत्ते पालने का लाइसेंस भी होता है, अब लाइसेंस गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया, अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है तो उसके बाद कार्रवाई और ज्यादा की जाएगी। दूसरी बात ये, अगर आप एसडीएम को कॉल नहीं करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मैं ऐसी कार्रवाई करूं कि इसका कुत्ता ही उठ जाए, आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाएं इस नंबर पर, और कुत्ते उठाने की गाड़ी आएगी, उसको उठा के ले जाएगी। अगर उनके पास लाइसेंस है तो ठीक है, नहीं है तो उनका कुत्ता वहां से उठा लिया जाएगा और मालिक के खिलाफ कार्रवाई तुरंत की जाएगी। और दोस्तों एक बात और बता दूं आपको कि लाइसेंस बनवाने के लिए, कुत्ता रखने का या कुत्ता पालने का लाइसेंस बनवाने के लिए भी मोहल्ले के लोगों से अप्रूवल लेना पड़ता है, लिखित में लेना पड़ता है। तो आप कभी भी ऐसे लोगों को लिखित में ना दें जिनसे आप आगे चल के खुद परेशान हो सकते हैं। और दोस्तों, अगर वो बंदा तब भी नहीं मानता है, आप सोच रहे हैं कि मैंने कंप्लेंट कर दी, एक बार उसने जुर्माना भर दिया लेकिन वो नहीं मान रहा है, तो आपको दोबारा एसडीएम के नंबर पर या पुलिस नंबर पर कॉल करना है और दोबारा कंप्लेंट दर्ज करवानी है कि हमने एक बार कंप्लेंट करा चुके हैं, दोबारा आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड कराइए। जिससे क्या होगा, आईपीसी सेक्शन 291 के तहत 6 महीने की जेल हो जाएगी अब की बार, क्योंकि एक बार उसको वार्निंग और उसके चालान के थ्रू उस पर कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन वो बंदा दोबारा नहीं मान रहा है, वो अपने तुर्रम खा में चल रहा है और आपको समझ रहा है पागल। तो दूसरी बात, जब आप कार्रवाई करेंगे ना तो उसको सेक्शन 291 के तहत 6 महीने की जेल हो जाएगी, और आप समझो 6 महीने की जेल होगी तो उसका खुद दिमाग ठिकाने आ जाएगा कि मैंने क्या करा, कि मुझे सुधर जाना चाहिए था, एक बार जब पड़ोसी बोल रहे हैं ना सुधर जाना चाहिए था। अब बात आती है छपरी राइडर या फिर गली में कूड़ा कचरा फैलाने वाले लोगों की, गंदगी फैलाने वाले लोगों की, क्योंकि वो खुद की गंदगी साफ करने के चक्कर में दूसरों के आगे गंदगी फैला देते हैं। या फिर मोहल्ले के छपरी राइडर तेज तेज गाड़ी चला के अपना रौला जमाने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए भी आपको यही करना है कि शुरुआत में आपको प्रूफ के तौर पे फुटेज या कुछ वीडियो आप रखिए, ताकि एक दो बार का प्रूफ हो जाए कि हमने कई दिन से इनको नोटिस कर रहे हैं, कई दिन से ये हरकतें कर रहे हैं, ताकि आपके ऊपर कोई बात लौट के नहीं आएगी। फिर आपको अपने लोकल एसडीएम पे या पुलिस पे कॉल करनी है। कॉल करने के बाद अपनी सारे प्रूफ के तहत इसमें डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए, उनको दिखा दीजिए, देखिए ये ऐसी ऐसी गंदगी फैलाते हैं या फिर ऐसे ऐसा कूड़ा फेंकते हैं, हमारे घर के आगे कूड़ा फेंकते हैं, या फिर ये छपरी राइडर तेज गाड़ी चलाते हैं, तो पुलिस उनके जुर्माने के तहत उन पर कार्रवाई तुरंत करेगी। और अगर दोबारा आपने उनको कॉल की तो फिर सेक्शन 291 उन पर लगेगा और 6 महीने की जेल करा दी जाएगी। दोस्तों, इन चीजों से, समस्याओं से आप परेशान ना होया करें, बस आप छोटी छोटी बातों को अपने जानिए, आपके राइट्स क्या हैं, ये आपके राइट्स हैं, ये आपके राइट्स इतने हैं
कि आप ये सफिशिएंट है आपको किसी को जेल कराने के लिए या वो जो बंदा आपको परेशान कर रहा है उसको परेशान करने के लिए, क्योंकि वो सोच रहा है कि हम बहुत धाकड़ है, हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो आईपीसी में सबके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। आप अपने राइट जानिए। अगर कुछ आपको नया सीखने को मिला हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा और देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल लीगल रेफरेंस। थैंक यू।